क्या कारण थे इंडिया के अंदर सोशोलॉजी के इमर्जेंस के। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे सोशल बैकग्राउंड ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया। हम सभी को पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में सोशोलॉजी के इमर्जेंस के क्या कारण थे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, फ्यूडल सिस्टम हो गया, या फिर चर्चिज़ के एबोलिशन के वजह से सोशोलॉजी का इमर्जेंस हुआ। लोगों ने सोचना समझना स्टार्ट किया, चर्चिज़ के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करके खुद की थिंकिंग के ऊपर रियलाइजेशन करना उन्होंने बेहतर समझा, और यही कारण थे सोशोलॉजी के इमर्जेंस के वेस्टर्न कंट्रीज़ में। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसे कौन से रीज़न्स थे जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ी इंडिया में इमर्जेंस की सोशोलॉजी के। कारण है ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर आना। जैसे ही ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने रियलाइज़ किया टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द सोसाइटी और यहाँ के कल्चर के बारे में, कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का रिलीजन कैसा है, यहाँ का कास्ट सिस्टम कैसा है, यहाँ के लोग कैसा बिहेव करते हैं, या फिर यहाँ के लोगों के रहने सहने का ढंग क्या है। ये सारी चीज़ें जानना उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि उनको स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन करना था, अपना काम अच्छे से चलाना था इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो ये बहुत बड़ा रीज़न बन गया था ब्रिटिशर्स के लिए लोगों के बारे में जानना और इमर्जेंस का इंडिया के अंदर होना। ब्रिटिशर्स को पहले से पता होता है यहाँ के सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में, यहाँ की डाइवर्सिटी के बारे में। तो 1857 का रेबेलियन भी नहीं होता, जो बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे, वो भी नहीं हुआ होता। दैट मीन्स कि एक न्यू साइंस की ज़रूरत पड़ी टू अंडरस्टैंड द रूट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसकी वजह से उन्होंने एथनोग्राफिकल स्टडीज़ शुरू की। और एथनोग्राफिकल स्टडीज़ सोशियोलॉजी के अंदर ही होती है, जिसका ज़िम्मा सर हर्बर्ट रिस्ले के ऊपर रखा गया। और उन्होंने इंडिया की एथनोग्राफिकल स्टडीज़ करना स्टार्ट कर दिया, और सोशियोलॉजी का इमर्जेंस भी वहीं से स्टार्ट हो गया। इसी के साथ कुछ और रीजंस भी थे, जैसे सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी डेवलप हुआ इंडिया के अंदर फॉर द कॉलोनियल इंटरेस्ट। नॉलेज गेन करना था या उनके कस्टम्स के बारे में जानना था। सेकेंड, इसके बाद का रीज़न हम देखें तो क्रिश्चियंस मिशनरीज़ की वजह से भी सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेजेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे हमारे यहाँ की, और उन्होंने यहाँ के लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, फोकलोर्स एंड कल्चरल को कैरी करने के लिए ये एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। और इंडिया में सोशियोलॉजी के माध्यम से एथनोग्राफिकली लिंग्विस्टिकली सर्वेस करना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया में कहाँ पर कितने ट्राइब्स रह रहे हैं, कास्ट रह रहे हैं, यहाँ का विलेज कैसा है, लोगों की भाषाएं कैसी है, और यहाँ पे लोगों की ज़रूरतें कैसी हैं। एक्चुअली में जो मिशनरीज़ थे उन्होंने इंडियंस को बहुत ज़्यादा गरीबी की नज़र से देखा, कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है एंड ऑप्शंस भी हैं कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, बहुत मिलनसार एक व्यवस्था होती है, ऐसा इंडिया के अंदर था। लेकिन उनको ऐसा भी लगा कि कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत गरीब लोग हैं और उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसा तभी हो सकता है जब वो अपने रिलीजन को छोड़ के हमारे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएं। दैट मीन्स रिलीजन कन्वर्जन स्टार्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे बचने के लिए भी सोशियोलॉजी की ज़रूरत पड़ी, लोगों के क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी, लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उनको एक्चुअली में क्या डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो एजुकेशन के रूप में किस तरीके से सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ, या सोशियोलॉजी ऐसा डिसिप्लिन इस्टेब्लिश हुआ इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले 1797 में बंगाल में सोशियोलॉजी फाउंड किया गया सर विलियम जोन्स के अंडर में। ठीक है, उन्होंने इंडिया की इंडोलॉजिस स्टडी किया। दैट मीन्स इंडियन स्क्रिप्चर्स या टेक्सिस की स्टडी करना इंडोलॉजिस्ट बोला जाता है। एंड यहाँ की संस्कृत लैंग्वेजेस के बारे में उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट की, लेकिन वो एक डिसिप्लिन के रूप में स्टैब्लिश नहीं कर पाए। उसके बाद WHR रिवर ने अपना स्टडी किया 1906 में, उनका एक फील्ड स्टडी था टोडास के ऊपर। दैट मीन्स हम यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से फील्ड स्टडीज़ होना स्टार्ट हो गया, ट्राइब्स के ऊपर, कास्ट के ऊपर। और इसी के साथ ही GS घुरे मीन्स इंडियन फादर ऑफ सोशोलॉजी, इंडिया में सबसे पहले सोशोलॉजी इन्होंने ही इस्टेब्लिश की है। और
इनके साथ ही केपी चट्टोपाध्याय ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम कह सकते हैं। और इसी के साथ द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी एंड इट स्टार्टेड इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1990 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर पैट्रिक गीट्स। और इसी के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ और फिर कई जगह साउथ में इस्टेब्लिश हुए। सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन भी इस्टेब्लिश हो गई इंडिया के अंदर, और आज हम देख सकते हैं सोशोलॉजी में बहुत ज़्यादा करियर भी बन रहे हैं लोगों के। इसके पीछे ये पूरा सिनारियो था, ये पूरा रीज़न था सोशोलॉजी के इमर्जेंस का। अगर देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद कैसे सोशोलॉजी ने वर्क किया, तो पॉलिसी मेकर्स के लिए सोशोलॉजी ने बहुत अच्छे से वर्क किया, क्योंकि पॉलिसीज़ बनाने के लिए ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे हम इकोनॉमी के बेसिस पे हर चीज़ नहीं कर सकते, हमको इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट था उस समय। तो सोशोलॉजी का इमर्जेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आया पॉलिसी मेकर्स के लिए इंडिपेंडेंट एरा के अंदर, हम देख सकते हैं। सो या थैंक यू सो मच।